नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, 325 सत्र में आपका स्वागत है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने काम में, अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट में सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क से बनाना लक्ष्य है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सरकार के मदद से इस बात को करने का प्रयास करती है। इसका कानूनी पक्ष भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन द इनकम वर्क एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुड बी फंडामेंटल राइट। अगर इसको बनाया जाए, अधिकार दिया जाए, तो मत के साथ साथ इनकम और वर्क दोनों को सरकार व्यवस्थित कर सकती है और इसमें कहीं कोई परेशानी भी नहीं हुई, क्योंकि सरकार जितना खर्चा करती है उतना ही उसका 10% भी व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगार व्यवस्था बनाकर करे तो इसको कर सकती है। इस चीज़ को एक ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल के तहत, अमितेश्वरवाद के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हमें फंडामेंटल राइट निम्नलिखित कानूनों पर बनाना पड़ेगा। पहला है राइट ऑफ पेंशन, फंडामेंटल राइट। राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस, फंडामेंटल राइट। डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट। We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. Right of pension after 14 years for self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing should be fundamental right. Self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing. Finance Commission of India should be made every 5 years, as we are making Finance Commission of India every 5 years from 1950 onwards. Constitutional life should be given 0 to 18 years and 18 to 58 years for all, and there should be 4 slab pension 18, 32, 46, 58 year, where we should have employment equilibrium point between the earner, the one who is earning above 30,000 per month should be in one side, and one who is earning below 30,000 should be in one side, so that the equilibrium in employment can be brought. होता ये है कि 30% आबादी 30,000 से ऊपर कमा रही, जिसमें 15% सरकारी रोजगार में है और 15% प्राइवेट के ज़रिए प्राप्त कर रहा है। बाकी जो हैं वो 30,000 से नीचे कमा रहे हैं। ऊपर जाने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि तरक्की आर्थिक रूप से करने में काफ़ी तरक्की आ जाती है, काफ़ी परेशानी आ जाती है, क्योंकि इसका दस्तावेज़ नहीं रहता है। इस दस्तावेज़ को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया गया है संविधानिक मान्यता आईकॉम के ज़रिए, क्योंकि एक तो 22% आबादी जो हमारी अशिक्षित है और बिलो पॉवर्टी लाइन है, बाकी 58% कार्यरत है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर का जॉब अनिश्चित रहता है और एडजस्टमेंट होते होते काफ़ी समय लग जाता है, और जो एडजस्ट कर जाते हैं वो 15% ऊपर 30,000 में चले जाते हैं। बीच वाले जो बच जाते हैं उनका जो आर्थिक रूप से परेशानी बनी रहती है। इसका मूल कारण ये है कि रेगुलर इनकम कितना है, इस चीज़ की मान्यता नहीं मिली है। इसके लिए इन सब कानूनों को जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में बनाया गया है उसको प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर में जो 365 दिन की रोजगारी है वो इस प्रकार है, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत व्यवस्थित ढंग से
जो भी जिस डिग्री का है और जिस एज का है, 18 वर्ष का है, 32 वर्ष का है, 46 वर्ष का है, 58 वर्ष का है, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के ज़रिए इस फिस्कल क्रेडिट सैलरी में वो आ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आर्थिक रूप से हम लोग बलिष्ठ बनते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में सभी काम कर रहे हैं जिसको जितनी काबिलियत है उसके हिसाब से, लेकिन उसमें जो नौकरी है वो स्थिर नहीं रहती है और जिस तरह का व्यवस्था चाहे, छुट्टियों की व्यवस्था, ये सारी समस्या बनी रहती है। इस संदर्भ में एजुकेशनल सर्टिफिकेट के आधार पर और इनकम और काम के आधार पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का संरचना किया गया है, ताकि 100% आबादी जो कि सांस ले रही है सीधा मंत्रालय और सीधा बजट संपर्क के जरिए रोजगारी प्राप्त कर ले। इसके लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाया गया है, जो कि फरवरी मंथ में हर एक साल पेश किया जाएगा। इसका जो सेशन है वह निरंतर चल रहा है ताकि विश्वास जगे, फेथ जगे और ट्रस्ट जगे। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो हमारे पास है और घर के अलमीरे में बंद है, उसको सरकार मान्यता दे पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज पर। इसके लिए निरंतर इस चीज़ को अधिवेशन के ज़रिए एक्सप्रेस किया जाता है। यह 325 सत्र इसी को प्रस्तुत करता है कि हम स्वरोजगार अपने कामों में बन सकते हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का केंद्रीय स्तर पर जो ऑफिस है और जो राज्य स्तर पर ऑफिस है इस चीज़ को कोऑर्डिनेट कर लेता है, क्योंकि जब इसमें लोग ज्वाइन करते हैं तो इस सिद्धांत को मान के चलते हैं, अमित कुमार झावाद सिद्धांत को मान के चलते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें स्वरोजगारी की व्यवस्था लागू की जा रही है। अब इस चीज़ का जो फंडिंग है वो इसी पर आधारित है, जैसे हम लोग 1885 से 1946 का सेशन हम लोगों ने जी जान से किया कि आज़ादी मिल जाए। आज़ादी मिली तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया और जिसके ज़रिए एक मत को व्यवस्थित कर लिया। आज के डेट में इलेक्शन कमीशन का वोटर आइडेंटिटी कार्ड सभी के पास है और उसके ज़रिए वोट मत दे देते हैं। अब क्या होता है कि वोट मत देने के बाद 5 साल सरकार स्थिर रहती है, लेकिन इस बीच में 5 साल में जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं 30,000 से जो ऊपर चले गए उन तो सेफ है, मगर जो 30,000 से नीचे रहे उनके पास काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर रेगुलर इनकम की व्यवस्था कर दी गई है और इसी के आधार पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट निकाले गए हैं उसी के आधार पर फंडिंग इस गवर्नमेंट इकोनॉमी में की जाएगी। और सेल्फ फंडिंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ शोइंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना के कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक प्रोवाइड कर दी गई। अब इसके ज़रिए दस्तावेज जो भी मंदिर उपलब्ध हैं भारतवर्ष में, लगभग 1175 करोड़ मंदिर हैं, जिसमें से 175 करोड़ शिव पुराण के शिव पार्वती के नाम पर है, 175 करोड़ विष्णु लक्ष्मी या फिर राम सीता या फिर कृष्णादा या फिर अमित अभिलाषा या फिर विष्णु लक्ष्मी जिस नाम से कहे, 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट, ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब जिसका ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUR और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। इस किताब को एजुकेशनल सर्टिफिकेट और जितने भी लाइब्रेरीज़ में किताबें हिंदू द्वारा लिखे गए उसको हम लोग ISBN सर्टिफिकेट और ब्रह्मा सरस्वती मंदिर मानते हैं, इसको राष्ट्रीय दस्तावेज मान लिए। और जो हमारा एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, उसको ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रीय दस्तावेज मान लिए इसमें। तथा आदिशक्ति जगदम्बा के रूप में जितने भी मंदिर हैं उसको आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर कहते हैं और महिला राष्ट्रपति भवन कहते हैं।
राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्ष भवन जो ब्रह्मा विष्णु महेश विचारधारा को नहीं माने, इसको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय मान्यता देकर इसको जो है वर्ष की श्रेणी में रख के इसको रखती है। और फिर छठा, भारत सरकार का जो संविधान है और जो कानून हम लोगों ने 75 सालों में बनाया है, उन सब कानूनों को दस्तावेज बना के छठा राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। अब इसको लेकर 6 परिवार दस्तावेज रूप में बनाए गए हैं, जिसका पोस्टिंग प्रधानमंत्री हम लोगों को करता है और अपने हिसाब से पोस्ट करता है। साथ साथ मुख्यमंत्री राज्य में पोस्ट करता है, क्योंकि राज्य की आबादी सपोज करोगे 20 करोड़ है और केंद्र की आबादी हो गई 130 करोड़, तो उस हिसाब से मुख्यमंत्री अपने अधिकार के क्षेत्र में पोस्ट करता है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री हमें कैलाश गवर्नर हाउस में पोस्ट करे और प्रधानमंत्री हमें बैकुंठ राष्ट्रपति भवन में पोस्ट करे। अब इसमें डिफरेंस वहाँ आता है, अगर कोई डिफरेंस करता है, जैसे इसमें 6 विचार हुए जिसकी प्रधानता को लेकर अमितेश्वर बात चलती है। एक में शिव स्वामी है, दूसरे में विष्णु स्वामी है। अब जहाँ शिव स्वामी है वहाँ विष्णु छोटे हैं, जहाँ विष्णु स्वामी वहाँ शिव छोटे हैं। इस विचारधारा को अगर कोई ज़्यादा तुल देता है तो उसमें कोर्ट मार्शल कनेक्शन बना के पहले फिजिकल क्रेडिट सैलरी देकर फिर 16.66% सैलरी काटते हैं स्वरोजगारी सरकारी नौकरी रूप में, क्योंकि 100% एम्प्लॉयमेंट इसमें उपलब्ध होती है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के ज़रिए। क्योंकि इसकी जो ब्रीफिंग है, फीडबैक है, वो जैसे हम मंत्रालय में ज्वाइन करते हैं तो अपने सीनियर को देते हैं। 18 का ब्रीफिंग फीडबैक 32 को दिया, 32 का ब्रीफिंग 46 को दिया, 46 का 58 को दिया, 58 का उससे ऊपर वाले एज को दिया। इस तरह से ब्रीफिंग देकर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का फिजिकल क्रेडिट सैलरी करते हैं। साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए इसमें प्रमोशन होती है। जितना एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त किए उतना प्रमोशन फिजिकल क्रेडिट में होता गया। 30,000 से ऊपर जाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर जाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट की 10 डिग्री की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या तो कोरस्पॉन्डेंस से प्राप्त करें या फिर रेगुलर कॉलेज से प्राप्त करें, काम करते हुए इसमें किया जाता है। साथ साथ जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड का मैनेजर होता है वो प्राइवेट जॉब में जहाँ भी हम काम कर रहे हैं उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उस व्यक्ति को जो काम प्रोवाइड करता है मंत्रालय वो करने के लिए मौका देता है और फिर सर्विस बुक पर भी लिखता है। इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ताकि प्रत्येक नागरिक आगे बढ़े। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इन सब नियमों के साथ आगे बढ़ रही है और 325 सत्र तक पहुंच गई है। जनता के घर घर में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय पहुंचे और ट्रुथ ऑन लिटर्स पहुंचे। इसके लिए ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए 251 रुपये किताब छापी गई है, ट्रुथ ऑन लिटर्स, जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लिटरेचर है, जिसको आप पार्सल के जरिए प्राप्त कर सकते हैं मोबाइल नंबर 6397360717 से संपर्क करके। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ चुनाव लड़ती है एजुकेशनल सर्टिफिकेट को वैलिडिटी दिलाने के लिए, पर डे फिजिकल वेज को वैलिडिटी दिलाने के लिए। इसका जो उत्तरदायित्व है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए, तो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com से संपर्क करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं इंडिया से। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल मनाया जाता है 16 से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर, जिसमें इन सब देवी देवताओं की मूर्ति बना के पुष्पांजलि अर्पित करते हैं कतार बना के, और ट्रुथ ऑन लिटर्स पाठ साथ साथ अपने अपने ग्रंथों का, हिंदूवादी ग्रंथों का पाठ करते हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों की फिजिकल क्रेडिट सैलरी बढ़े, इस बात की प्रार्थना करते हैं। साथ साथ यूट्यूब पर 1 से लेके 100 इंग्लिश में अपलोडेड है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्रीज बजट सेशन, 101 से लेके 200 हिंदी में अपलोडेड है, 201 से 225 मैथिली में अपलोडेड है और 226 से 300 इंग्लिश में अपलोडेड है और 301 से लेके 350 हिंदी में अपलोडेड है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट सेशन, जिसको गूगल पर टाइप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ इसके साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय
सेशन लाइव करती है यूट्यूब लाइव सेशन पर, गूगल मीट पर और जूम ऐप पर, लेकिन इसके लिए प्रियर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मोबाइल नंबर 6397360717 से और ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। अब 325 सत्र का समापन करते हैं आरती करके शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। कमरा नंबर 1 से जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय भवन 1 से। कमरा नंबर 1 शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती 2000। कमरा नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण पुष्पांजलि आरती 2000। कमरा नंबर 3 ब्रह्मा सर्विस पुराण ISBN पुराण एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुराण सेल्फ मार्कशीट पुराण पुष्पांजलि आरती 2000। राष्ट्रीय भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा पुराण दुर्गा सदेवी भागवत पुष्पांजलि आरती 2000। राष्ट्रीय भवन नंबर 5 प्रत्येक सूर्य वर्षकृत भगवान भगवती पुष्पांजलि आरती 2000। राष्ट्रीय भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट पुष्पांजलि आरती 2000। और इसका जो ध्वज है उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर जो शिव पार्वती को दृष्टिगोचर, चक्र मांग में सिंदूर जो विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधामिता विलास विष्णु लक्ष्मी अवतार को दृष्टिगोचर होता है। कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती को दृष्टिगोचर होता है। त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदिशक्ति जगदम्बा के विभिन्न रूपों को दृष्टिगोचर होता है। किताब मांग में सिंदूर वर्षकृत भगवान भगवती देवी देवता का दृष्टिगोचर होता है। और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो भारत सरकार का दृष्टिगोचर होता है। हम सब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें और स्वरोजगार बने, इसी लक्ष्य के साथ इस सत्र का समापन करते हैं 325 सत्र का, कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। धन्यवाद। व्यवस्थित